हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। छोटों को दुआ और बहुत सारा प्यार। स्पेशली आज बात करेंगे आधार यूसीएल के लिए सही प्रिंटर कौन-सा रहेगा। साथ में आधार यूसीएल के अलावा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और ऑनलाइन कोई वर्क करते हैं या आपका कोई छोटा-मोटा साइबर कैफ़े है या डिजिटल सेवा के थ्रू आप कोई काम करते हैं, सीएससी सेंटर चला रहे हैं या आधार का वर्क कर रहे हैं या कोई भी छोटा-मोटा आप काम कर रहे हो, तो उसमें आपको एक प्रिंटर की ज़रूरत होती है। वो प्रिंटर किस तरीके से होना चाहिए, कौन-सा प्रिंटर लेना होना चाहिए। काफ़ी सारे लोग ऐसे सारे कन्फ्यूज़न्स हो जाते हैं कि उन्हें सही चीज़ पता नहीं होता है कि मुझे कौन-सा प्रिंटर लेना है जो मेरे लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। बाद में वो प्रिंटर लेने के बाद कुछ चीज़ें आपको पता लगती है, वो चीज़ें आपको इसी वीडियो के अंदर गाइड की जाएगी ताकि अपना प्रिंटर चूज़ करने से पहले, सेलेक्ट करने से पहले, प्रिंटर लेने से पहले आप प्रिंटर की जो नीड्स है, रिक्वायर्ड है वो आप अच्छे से समझ जाएँ कि आपको प्रिंटर किस तरह का प्रिंटर लेना चाहिए। तो प्रिंटर 2 तरह के होते हैं, एक आपका होता है इंक टैंक प्रिंटर और एक होता है लेज़र जेट प्रिंटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें और और क्या ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर करें अपने ग्रुप्स के अंदर, चाहे वो इंस्टा में ग्रुप हो, फेसबुक पे हो या फिर व्हाट्सएप के अंदर हो। तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वीली तक ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों तक ये पहुँचेगा इन्फॉर्मेशन, तो उनको बाई करने से पहले यानी कि न्यू प्रिंटर लेने से पहले उन्हें समझ अच्छी तरीके से हो जाएगा कि उनको प्रिंटर कौन-सा लेना चाहिए। स्टार्ट। तो कौन-सा प्रिंटर लें कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से कौन-सा प्रिंटर सबसे अच्छा होता है, यानी कि कौन-सा अच्छा रहेगा, यानी कि लेज़र जेट प्रिंटर या फिर इंक टैंक प्रिंटर। तो ये होता है इंक टैंक प्रिंटर जिसके अंदर इंक टैंक इस तरह से होता है और लेज़र जेट प्रिंटर इस तरह से होता है। ठीक है? अब आप देख सकते हैं अभी कंपेटिबिलिटी के बारे में, जिसके बारे में एक-एक चीज़ बताया जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक-एक चीज़ पॉइंट के साथ। तो ये आपका है, सबसे पहले इंक टैंक की प्रिंटर की बात करेंगे। तो इंक टैंक प्रिंटर इस तरह से दिखता है और इंक टैंक के अंदर क्या होता है, इकोसिस्टम्स होते हैं। इस तरह से 4 रॉज़ होते हैं, यानी कि इसमें 4 तरह की इंक होती हैं। एक ब्लैक होता है, एक येलो होता है, एक मैजेंटा होता है और एक सियान होता है। एक आपका YMC और एक आपका ब्लैक। ये टैंक प्रिंटर होता है और टैंक प्रिंटर बहुत ईज़ी होता है, चाहे वो आपका इंस्टॉलेशंस की बात करें, चाहे उसकी मेंटेनेंस की बात करें, ये दोनों तरह से ईज़ी होता है और इसकी कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है, यानी कि जो इसकी प्रिंटिंग की कॉस्ट है, वो काफ़ी कम आती है। तो इंक टैंक प्रिंटर है, इंक टैंक प्रिंटर में इस तरह से टैंक होता है, आप देख सकते हैं ब्लैक, C फॉर सियान, M फॉर मैजेंटा और Y फॉर येलो होता है। इस तरह से 3 टैंक्स उसके अंदर दिए जाते हैं और इसे रिफ़िल कराने के लिए, यानी जो आप टैंक के अंदर जो आप इंक डालोगे, इसके लिए आपको किसी भी टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं होती है, किसी को बाहर से आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप सेल्फ सर्विस ही कर सकते हैं, खुद से आप इसमें टैंक के अंदर इंक फ़िल कर सकते हो। छोटा-सा इसका इस तरह से डब्बे आते हैं, आप देख सकते हैं कितना प्यारा है और इसको सिंपली आप इसे कुछ ये इप्सन के अंदर एक ख़ास बात है कि जो टैंक का इसका बोतल होता है, इंक टैंक बोतल, वो बोतल जो अलग से आता है उसके अंदर आपको लीकेज के कोई चांसेस नहीं होते। उसके जो मेन आप ओपन करते हो इसका, तो ढक्कन ओपन होते ही जहाँ पे इसका नोज़ल होता है, उस नोज़ल के अंदर एक रबड़ का बहुत अच्छा-सा चीज़ लगा होता है, रबड़ लगा होता है एक तरह से, कि जब भी हम टैंक के अंदर उसको डालेंगे, तो वो सिर्फ़ उतना ही ओपन होता है जितना उसके अंदर टैंक के अंदर जाना है। फिर उसके बाद वो लीक नहीं करता। आप उसको निकालोगे तब भी उल्टा भी रहता है बोतल, तो आपका लीक नहीं करता है। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है इस टैंक यानी कि इंक टैंक प्रिंटर के अंदर। चलिए, इस तरह से होता है और काफ़ी नॉर्मल यूज़ेबल के साथ होता है। आप देख सकते हैं इंक टैंक प्रिंटर के अंदर आप खुद ही अपने हाथ से ये जो टैंक के अंदर आपने इंक डाल सकते हैं, किसी को कुछ बुलाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। रही बात हम इंक टैंक प्रिंटर की बात करें तो इसमें बहुत कम इफ़ेक्टिव कॉसेस आते हैं, यानी कि आप मान के चलें 8 टू 10 पैसा आपका रहेगा ब्लैक एंड व्हाइट का और 12 13-14 पैसा के आप मान के चलो 15 पैसे के आसपास आपका 12 से 15 पैसे के आसपास जो कॉस्टिंग होती आती है, वो आपकी इंक टैंक या प्रिंटर में अगर आप इंक फ़ोटोकॉपी निकालते हैं तो। ब्लैक एंड व्हाइट निकालते हैं तो उसमें थोड़ा 8 से 10 पैसे की आप आसपास एवरेज मान के चलें। तो ये बहुत अच्छा है, ये स्पेशली उनके लिए है जिनका छोटा-सा सेंटर है, कम होता है, ज़्यादा फ़ोटोकॉपी उनके पास नहीं आता है, कम फ़ोटोकॉपी स्कैनिंग या उनको कम वर्क करना होता है तो। जिनके लिए बहुत ज़्यादा करना है, एक-एक दिन में 4-4 रीम, यानी एक रीम होता है A4 साइज़ का, उसमें 500 पेजेज़ आते हैं। तो अगर आप डेली का 5-10 रीम या पूरा एक पेटी आप यूज़ कर लेते हो, तो फिर ये जो प्रिंटर है वो आपके लिए इफ़ेक्टिव नहीं होगा। उसके लिए फिर आप लेज़र जेट में या तो आप कलर्ड प्रिंटर लेज़र जेट में ले सकते हो या फिर
आप लेज़र जेट में ब्लैक एंड व्हाइट ले सकते हो, जो ज़्यादा वर्क के लिए। अगर नॉर्मल आप यूज़ करते हो, आपके यहाँ कुछ लोग आते हैं यानी कुछ प्रिंटिंग के लिए आते हैं या फिर आप आधार में ही स्पेशली काम कर रहे हो, नॉर्मल प्रिंट आपको निकालने हैं, बेसिक प्रिंट्स आपको निकालने हैं, डेली का 10, 20, 50 है, तो 50, 100 भी अगर इतना है तो आपके लिए कोई इतनी 100, 200 तक भी आप इस प्रिंटर के साथ काम कर सकते हो। तो आपको ये एक तो जेन्युइन रीज़नेबल प्राइस में हो जाता है और दूसरा आपको अलग से इसके कोई एडिशनल चार्जेज़ आपको करने नहीं होते। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की, यानी कि इंक टैंक प्रिंटर के बारे में ही आगे बात करते हैं, ठीक है? तो इंक टैंक प्रिंटर में सबसे खास बात ये होता है कि इंक टैंक प्रिंटर क्या है, आपके इन्वर्टर से भी चल जाएगा। जैसे आपका डिस्प्ले पे शो हो रहा है, इन्वर्टर से इंक टैंक प्रिंटर आसानी से चल जाता है। इन्वर्टर को लंबे समय तक भी आप चला सकते हो बिना अगर लाइट के लिए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कम होती है और अगर आप ऐसे जगह पे जहाँ पे आपका शॉप है, सेंटर है, जहाँ पे आपकी बिजली यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, वो आती है, जाती है, बहुत ज़्यादा कटती रहती है और अगर कटती भी है तो बहुत लंबे समय तक के लिए कटती है, तो फिर आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इंक टैंक प्रिंटर ले लें। अगर आपके पास छोटा इन्वर्टर है, तो फिर आप इंक टैंक प्रिंटर से काम कर सकते हो। छोटा इन्वर्टर भी इंक टैंक प्रिंटर को पूरे दिन चला सकता है। तो अगर आप आधार यूसीएल में काम कर रहे हो, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है कि इस प्रिंटर को रख लोगे आपको तो लाइट चली भी जाएगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रही बात आपकी यूसीएल के अंदर लैपटॉप की, तो लैपटॉप आपका पता है बहुत कम कंजप्शंस होते हैं लैपटॉप के अंदर, तो वो भी आपके इस इन्वर्टर से आराम से आप पूरे दिन आधार में काम कर सकते हो यूसीएल के लिए, ठीक है? अब बात करते हैं कि इसका इलेक्ट्रिसिटी पे भी आप यानी कि अगर बिजली से आप डायरेक्टली चलाते हो तो भी इसका लोअर कंजप्शन है। तो इसको एक तो आप इन्वर्टर के साथ भी इंक टैंक प्रिंटर को वर्क कर सकते हो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ओके है एंड सेफ है, बहुत लो कंजप्शन के साथ। और अगर आप डायरेक्टली बिजली सप्लाई से इसे करते हो, तो भी आपका कंजप्शन कम होता है, तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है, इंक टैंक प्रिंटर इज़ द बेस्ट फॉर यू। अब आते हैं हम बात करते हैं लेज़र जेट प्रिंटर की। तो एक-एक चीज़ समझ लें, ध्यान-ध्यान से समझें और लेज़र जेट प्रिंटर के बारे में बड़े सावधानी से ध्यानपूर्वक समझ लें। लेज़र जेट प्रिंटर कुछ इस तरह से दिखता है, आप देख सकते हैं ये लेज़र जेट प्रिंटर है। कुछ इस तरह से दिखेगा और ये लेज़र जेट प्रिंटर अलग-अलग तरीके से अलग-अलग मॉडल्स में भी आते हैं। तो एक तरह से आपको एक ये सिंपल हो गया, एक छोटा-सा एचपी का आता है जो बहुत पहले ये होता था जिसके अंदर स्कैनर नहीं होता है, फ़ोटोकॉपी नहीं होता है, सिर्फ़ आप प्रिंट दे सकते हो और ये जो होता है ये आप प्रिंट कर सकते हो, स्कैन, फ़ोटोकॉपी सारे हैं। तो ये लेज़र जेट का एक मॉडल आपको दिखाया जा रहा है और इसमें इस तरह से एक कार्ट्रिज लगता है जिसको बोलते हैं 12A यानी कि 12A का कार्ट्रिज होता है और ये कार्ट्रिज आप खुद से रिफिलिंग बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि इसको रिफिलिंग करने के लिए इसके साइड से बहुत सारी चीज़ें निकालनी होती है, रिमूव करना होता है, फिर इसको उसको कार्ट्रिज को रिफिल करके फिर वैसे ही सेट करना होता है। तो इसमें स्प्रिंग निकालने का, लगाने का, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जो इनके टेक्नीशियन हैं, जो इसका स्पेशल काम करते हैं, वो इनके लिए ईज़ी होता है। तो अगर आपके पास कार्ट्रिज रिफिलिंग का है, तो शायद अगर आप करते हैं, आप कर चुके हैं, आपको एक्सपीरियंस है, तो आप कर सकते हो। और इसमें कार्ट्रिज में जब भी आप टेक्नीशियन को बुलाओगे, तो एक बार कार्ट्रिज रिफिल करने का आपको एरिया वाइज़ अगर आप शहर के अंदर हो, तो आप ये मान के चलो 250 से 300 400 रुपए जैसे चार्ज करेगा और अगर आप विलेज एरिया के हो, लोकल एरिया के हो, तो 200 250 रुपए आपसे 2 एंड 250 के अराउंड चार्ज करता है। ठीक है? तो अब इसमें देखते हैं लोअर सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप इंक टैंक प्रिंटर करते हो आप काम, तो इंक टैंक प्रिंटर में देख रहे हो आप कंजप्शन आपके बहुत कम होते हैं, यानी कि इंक टैंक जो प्रिंटर होता है वो कम वाटेज का होता है। आप यहाँ देख सकते हो इंक टैंक प्रिंटर आपको 13 वाट, 20 वाट, 30 वाट ऐसे होता है। बट अगर हम बात करें यहाँ पे देखें आप इंक टैंक यानी कि इको टैंक प्रिंटर जो होता है वो कम कंजप्शन लेता है, आपकी बिजली का बिल भी कम आएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर लेज़र जेट प्रिंटर होता है, लेज़र जेट बस इतना फ़र्क होता है कि लेज़र जेट जो प्रिंटर है वो फास्ट होता है। फास्ट के साथ-साथ उसकी इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है, पावर जो कंजप्शन है, वो हाई होता है। यानी कि अगर आपके बिजली मीटर है, वो बिजली मीटर ज़्यादा चलेगा, ज़्यादा कंजप्शन होगा, ज़्यादा वॉट का होता है आपका लेज़र जेट प्रिंटर। तो वहीं इंक टैंक प्रिंटर बहुत कम कंजप्शन है। अगर आप इंक टैंक प्रिंटर से काम करते हो, तो आपकी बिजली की बचत भी होती है। ठीक है? तो ये इन्वर्टर के साथ आप जैसे ईज़िली बताया गया अगर आप इन्वर्टर के साथ हैं तो इंक टैंक प्रिंटर आप पूरे दिन वर्क कर सकते हैं, नो इश्यू अपने सेंटर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अगर इन्वर्टर से अगर आप कोई भी इंकजेट प्रिंटर के अलावा यानी कि लेज़र जेट प्रिंटर यूज़ करते हैं आप इस तरह से लेज़र जेट प्रिंटर, तो फिर उसमें आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है इन्वर्टर पे काम करते टाइम क्योंकि इन्वर्टर ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता है और लोड उठाने में सक्षम नहीं हो पाता है, ठीक है? तो ये ध्यान आपको इस चीज़ का रखना है। चलिए, अब आगे हम बात करते हैं। आपने देख लिया कि इंक टैंक जो प्रिंटर होता है वो आपकी
इन्वर्टर के साथ भी काम करेगा और साथ में आपके इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम करेगा क्योंकि बिजली खपत इसकी बहुत कम होती है। और वहीं लेजर जेट जो प्रिंटर होता है उसको आप इन्वर्टर से बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चला सकते, या तो आपके इन्वर्टर के वोल्टेज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बड़ा इन्वर्टर हो, बड़ा बैटरा के साथ आप काम कर रहे हो। अगर आप विलेज एरिया के लिए हो, अगर बहुत आउटसाइड में हो, बहुत इधर हो और आप स्टार्टअप कर रहे हो, स्टार्टिंग में अपनी सीसी सेंटर या फिर ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, तो प्रीफेयर मत करो, आप लेजर जेट प्रिंटर मत लो। लेजर जेट प्रिंटर एक तो कॉस्टली भी आता है, उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट थोड़ी कम होती है, बट वो है कि बिजली कंजप्शन आपके ज़्यादा आएँगे। तो आपके एरिया में अगर बहुत ज़्यादा बिजली पूरे दिन रहती है, कटती नहीं है, तो फिर आपको लेज़र जेट प्रिंटर ले सकते हो। लेज़र जेट प्रिंटर के साथ-साथ आपकी बिजली का जो बिल है, वो एक्स्ट्रा आना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो पावर कंजप्शन उसकी वॉटेज है जो वो ज़्यादा होती है, ठीक है? अब यहीं हम बात कर लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल से आप इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्टली सप्लाई करते हो तो लेज़र जेट प्रिंटर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के साथ डायरेक्टली बिजली सप्लाई के साथ डायरेक्टली बिजली से अगर कनेक्शन से आप कर रहे हो, तो लेज़र जेट प्रिंटर भी वर्क करेगा और आपका इंकटैंक प्रिंटर तो काम करता ही है, ठीक है? तो ये ध्यान रख लेना है, लेज़र जेट प्रिंटर जो है वो थोड़ा इन्वर्टर वालों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसको बहुत ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इन्वर्टर से इज़ द परफेक्ट है आपका यहाँ पे इंकटैंक प्रिंटर, बट अगर इन्वर्टर से आप लेज़र जेट कर रहे हो तो ज़्यादा देर तक आपका नहीं चल सकता है, तो वो आप देख लें आप कैसे चूज़ कर सकते हो। तो बेस्ट फॉर द इंकटैंक प्रिंटर, ठीक है? अब यहाँ पे देख लें पावर कंजप्शन की बात करते हैं इंकटैंक और लेज़र जेट। इंक टैंक में क्या होता है, कम बिजली की खपत होती है क्योंकि वो कम वोल्टेज का होता है, आपको अभी जस्ट बताया गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका टैंक लेज़र जेट प्रिंटर रहता है, इसकी बिजली खपत थोड़ी ज़्यादा होती है। तो बस ये एक एक इसके अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट दोनों के अंदर है। अब आप ये दोनों चीज़ों के बारे में समझ चुके हैं कि लेज़र जेट प्रिंटर और इंक टैंक प्रिंटर कैसे हमें काम करना है और क्या लेना है। तो आप ध्यान रखें कि अगर आपके एरिये में अभी आपके लिए ख़ास बात कि अगर आपके एरिये में या जहाँ पे आपका सेंटर है या जहाँ पे आप अपनी ऑफ़िसेज़ या अपना सीसी सेंटर या फिर आधार सेंटर आप वर्क कर रहे हो यूसीएल सेंटर में, तो आप ध्यान रहे अगर आपके यहाँ बिजली की खपत यानी बिजली कंटिन्यू रहती है, कंटिन्यू आती है, हर दम आती है और आपका कटता बहुत कम समय के लिए है या कटता ही नहीं है, तो फिर आप लेज़र जेट प्रिंटर ले सकते हो। लेज़र जेट प्रिंटर थोड़ा फ़ास्ट काम करता है, ठीक है? और अगर आपके एरिये में आप बहुत विलेज एरिये से हो जहाँ पे कंजप्शन बिजली की सप्लाई बहुत कम जाती है, वहाँ दिक्कत होती है, तो फिर आप इंक टैंक प्रिंटर लो जो यहाँ पे शो हो रहा है। और इंक टैंक प्रिंटर और लेज़र जेट प्रिंटर दोनों का लिंक यानी कि आपको बाय करना है, खरीदना है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाला गया है, तो आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो और आप इसे बाय कर सकते हो। आसानी से आपको ये घर पे डिलीवर्ड हो जाएगा बैठे-बैठे, ठीक है? ये सारी चीज़ें अभी आपको समझा दी गई है, तो इंक टैंक प्रिंटर का और लेज़र जेट प्रिंटर में दोनों की चीज़ें आप समझ चुके हैं कि इंक टैंक प्रिंटर अब आप डिसाइड करें कि आपके यहाँ बिजली की सप्लाई कैसी है और आप अगर नॉर्मल और स्टार्टअप के साथ काम कर रहे हो, तो इंक टैंक प्रिंटर इज़ द बेस्ट रहेगा आपके लिए। और अगर आपके यहाँ बिजली सप्लाई ठीक-ठाक रहती है और थोड़ा बिजली का पावर यानी थोड़ा बिल आपका एक्स्ट्रा आएगा, तो लेज़र जेट प्रिंटर आप ले सकते हो। तो प्लीज़ आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें और लाइक शेयर करना ना भूलें। और जो भी आपको कोई बाई करना हो या कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारी श्योरेस की टीम आपके कमेंट्स को रीड करके आपको रिप्लाई देगी, उसका रिजोल्यूशन कराएगी, उसको सपोर्ट करेगी आपको इस चीज़ के लिए। और कोई भी अगर आधार यूसीएल में वर्क कर रहा है और उसको आधार यूसीएल के लिए सिंगर फिंगरप्रिंट, सिंगल आइरिस डिवाइसेज़ और जीपीएस का डिवाइसेज़ अगर उसको आधार के लिए चाहिए, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक चेक करके या फिर आप हमें से और इस चैनल से संपर्क करके आप अपने डिवाइसेज़ अपने घर मँगा सकते हैं। ऑल इंडिया बहुत सारे वीएलई हैं, अभी तक हमारे पास बहुत ज़्यादा वीएलई हैं ऑल इंडिया से जुड़े हुए हैं, जो अपने डिवाइसेज़ हमारे यहाँ से मँगा के वो काम कर रहे हैं, उनको गाइडेंस मिल रही है, वो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अपना और अपनों का ख़्याल रखें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें, खुश रहें और आप बने रहें हमारे चैनल पे और ऐसे ही हमारे चैनल पे आप प्यार दिखाते रहें।